अब वो दिल्ली जाने वाले हैं, कोई दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे, तो क्या भावुक होते हैं आप लोग कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ने हमारे लिए इतना काम किया? नीतीश जी ने सही में तो काम किया है, तो भावुक तो हैं ही। काम अच्छा किए, काम अच्छा किया है। मेरा काम है कटिंग देना दीदी सबको, और देखना लाइन में जा कर के चेक करना कौन कैसे काम कर रहा है, सही कर रहा है नहीं कर रहा है। एक दीदी तो 15-20 सील लेते हैं पर डे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 मार्च को सहरसा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। और उसी में से वो अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान वो पहुंचे थे सहरसा के वार्ड नंबर 7 शाहपुर में, जहां उन्होंने जीविका सिलाई सेंटर सह उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। और इस समय मैं भी मौजूद हूँ उसी सिलाई केंद्र उत्पादन सेंटर पर, जहाँ पर उन्होंने जीविकाओं दीदी को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए यहाँ पर कई सेंटर्स खोले थे, सिलाई मशीनें दी थी। और किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, 10-12 दिन उनके दौरे को बीत चुके हैं, किस तरह से काम चल रहा है और ज़मीनी हकीकत क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे और देखेंगे, मुआयना करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तमाम जीविका दीदी हैं जो आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने आप को सशक्त कर रही हैं और किसी पर निर्भर नहीं है। आपको अगर सरल भाषा में कहूँ तो जीविका दीदी वो होती हैं जो किसी पर भी निर्भर नहीं रहती हैं, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार की अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने चुनावी मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया था कि यदि उनकी सरकार आएगी तो वो जीविका दीदियों के लिए और भी बेहतर काम करेंगे। और उन्होंने जिस तरह से 10-10 हज़ार रुपये की राशि चुनाव से पहले उन्होंने सभी जो भी जीविका समूह से जुड़े हुए थे उनके खाते में दी थी, और उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद भी उन्होंने पहली अपनी घोषणाओं में जीविका दीदियों को, जिनको नहीं मिले थे 10-10 हज़ार की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी थी। और आने वाले समय में 2 लाख की अतिरिक्त राशि के लिए भी उन्होंने प्रावधान बनाए हैं। तो इस समय जो शाहपुर में जहां पर उन्होंने उद्घाटन किया था वार्ड नंबर 7 की अगर बात करूं, जीविका सा उत्पादन सेंटर, सिलाई उत्पादन सेंटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं दृश्यों में कि तमाम ये वो जीविका दीदी हैं जो इस समय यहाँ पर काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं चाहे वो सिलाई सेंटर की बहुत भारी संख्या में महिलाओं को इससे रोज़गार मिला। और जिस तरह से जो 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा था, उसका भी मूल्यांकन लगभग हर ज़िले में इस समय चल रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा साफ है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। और महिलाएं भी लगातार काम कर रही हैं और महिलाओं को लगातार काम मिलता रहे। शाहपुर में ये जीविका केंद्र जो कि सिर्फ उद्घाटन नहीं बल्कि ज़मीन पर एक नई शुरुआत इस समय बन चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई मशीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पर जो है 13 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहरसा के दौरे पर आए थे। उन्होंने शाहपुर स्थित ये जीविका दीदी सिलाई सेंटर व उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया और उसके बाद उन्होंने बंगाली बाजार रेल ओवरब्रिज का भी उन्होंने विकास कार्य का जायज़ा लिया। अब दूसरी तरफ मैं आपको दूसरी तरफ का दृश्य दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो भी वहाँ से सिलाई होकर के कपड़े आते हैं वो यहाँ पर प्रेस के लिए, आयरन के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। पूरा एक सिस्टमैटिक यहाँ पर काम चल रहा है। ये छोटे छोटे बच्चों की ड्रेस है जो जीविका दीदी द्वारा यहाँ पर बनाई जा रही हैं। कोशिश करूँगा कुछ जीविका दीदियों से भी बात करने का। दीदी, जब ये सिलाई सेंटर का उद्घाटन होने के बाद किस तरह से जीवन में जो है आप लोगों को परिवर्तन आया, कितना अच्छा महसूस करते हैं इस सेंटर के खुलने के बाद? इस सेंटर खुलने के बाद तो कुछ अच्छा ही महसूस हो रहा है। जिस तरह मुख्यमंत्री ने शुरुआत से उनके मैनिफेस्टो में भी था महिलाओं को सशक्त बनाना है, और जीविका दीदियों के लिए तो कहा जाता है सरल भाषा में जो किसी पर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है। तो किस तरह से मुख्यमंत्री के इस फैसले को देखते हैं? सर, ये तो आत्मनिर्भर सही में है। हम लोग अपना बैठारू से तो अच्छा है कि ये काम करते हैं, पति रोज़गार करते हैं, उसे गुजर हो नहीं पाता है। सोचते हैं हम दोनों मिलकर कुछ काम करेंगे तो बाल बच्चा भी अच्छा से पढ़ेगा लिखेगा और मेरा जीवन भी अच्छा चलेगा। तो जिस तरह से अब बात रोज़गार को लेकर के बात होती थी कि महिलाएं रोज़गार नहीं कर पाती, यहाँ का माहौल किस तरह से है कि यहाँ का माहौल तो अच्छा ही है। मतलब जिससे, क्योंकि जीविका सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, एक दूसरे का हाथ
थाम के आगे बढ़ना, तो कितना अच्छा लगता है कि बहुत महिलाएं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब और कब से कब तक आप लोग का काम रहता है, अगर समय की अगर बात करूँ? समय के 10 बजे से 5 बजे तक। 10 से 5। तो यानी कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ये जीविका दीदियों के लिए, और अभी भी उनकी समृद्धि यात्रा चल रही है और महिलाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब वो राज्यसभा जाने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है? तो अब वो दिल्ली जाने वाले हैं, कोई दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे, तो क्या भावुक होते हैं आप लोग कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ने हमारे लिए इतना काम किया? नीतीश जी ने सही में तो काम किया है, तो भावुक तो हैं ही। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए शुरुआत से ही बहुत काम किए हैं, तो महिलाओं के लिए भी थोड़ा भावुक क्षण होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अब राज्यसभा जाने वाले हैं, राज्यसभा के लिए वो चुने गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्रेसेस हैं बच्चों की, वो जिस तरह से वहाँ सिलाई होने के बाद यहाँ पर आती हैं, फिर वहाँ यहाँ प्रेस होते हैं और उसके बाद उन्हें पैक करके जो है वो आगे भेजा जाता है। यहाँ पर जो रिबन्स हैं पैकिंग के लिए, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और भी दीदी हैं, उनसे भी हम यहाँ बात करेंगे। दीदी, आप लोग का काम क्या रहता है यहाँ पर? पैकिंग का, जो भी सिलाई होकर आयरन होने के बाद। तो आप लोग की टाइमिंग क्या रहती है, कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं? 10 बजे से 6 बजे तक। यानी कि पूरा सिस्टमेटिक यहाँ पर जो है कार्य होता है। पहले वहाँ पर कपड़े की कटिंग होती है, फिर सिलाई होती है, फिर उसके बाद प्रेस होता है, आयरन होता है, उसके बाद पैक करके उन्हें आगे भेजा जाता है। और भी दीदी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दीदी, आप लोग का कार्य क्या रहता है यहाँ पर? यहाँ कलर चिपका जाता है। जो भी कपड़े आते हैं, हाँ आप लोग की भी समय वही रहता है 10 बजे से 5? हाँ, 10 बजे से 5 बजे। ये सेंटर खुलने के बाद कितना बदलाव आया, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मुख्यमंत्री जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब तो वो राज्यसभा जा रहे हैं, उसे पता नहीं है। तो कुछ मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। हालांकि भावुक क्षण है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। जी जी, कहना काम अच्छा किए हैं। काम अच्छा किया है मुख्यमंत्री जी ने, हर एक महिलाओं का वही कहना है। आप देख सकते हैं कि सुबह 10 बजे से 5 बजे का जिस तरह से जीविका दीदियों ने यहाँ बताया कि यहाँ पर कार्य होता है और पूरा सिस्टमेटिक यहाँ कार्य होता है। सिलाई मशीन, नई नई सिलाई मशीन यहाँ पर लगाई गई थी, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्कूल्स की ड्रेस है, उन पर यहाँ पर लेबल्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। ये सारे लेबल्स हैं। और भी लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर, आप लोगों का काम क्या रहता है यहाँ पर? जी, मैं मास्टर हूँ। मेरा काम है कटिंग देना दीदी सबको, और देखना, लाइन में जा कर के चेक करना कौन कैसे काम कर रहा है, सही कर रहा है नहीं कर रहा है, और कटिंग करना हमारा ये काम है। तो ये जिस तरह से लेबलिंग है, हाँ, ये भी काट के देते हैं। ये प्रेस से लोगो लगता है जीविका दीदी का। अभी तो अगर रोज़ाना की बात कर रहा हूँ तो कितने लगभग ड्रेस तैयार हो जाते हैं एक अंदाजे के तौर पे? अभी तो शुरुआत है सर जी, अभी तो शुरुआत है, तो अभी 400-500 से प्लस ही जाता है। और लगभग कितनी जीविका दीदियाँ यहाँ पर होंगी काम करने? यहाँ पर अभी 70 दीदी हैं। 70 दीदी, जो एक ही शिफ्ट में काम होता है 10 से 5? हाँ, एक ही शिफ्ट में होता है 10 से 5। तो जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि 400 के तकरीबन जो ड्रेस है वो तैयार हो जाती हैं और लगभग 70 के आसपास जो दीदियाँ हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं और सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करते हैं। और ये मास्टर हैं जो कटिंग करके ड्रेसेस जो हैं वो जीविका दीदी को देते हैं, फिर वो आगे उस पर सिलाई का काम करते हैं, फिर वो प्रेस होने के लिए जाता है। यही सिस्टम रहता है? जी 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 जी, यही सिस्टम। पहले आप कटिंग करके देते हैं, फिर वो उसके बाद सिलाई होता है, उसके बाद प्रेस होता है, पैकिंग होता है, मलते हैं। तो पूरी तरीके से सिस्टमेटिक यहाँ पर सब कुछ बना हुआ है। तो काफ़ी उत्सुक हैं, काफ़ी खुश हैं जो जीविका दीदी हैं और यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो भी खुश हैं। एक बार राहुल से कहूँगा ज़रा बाहर के एक बार आपको फिर से दृश्य दिखाते चलें। अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और तमाम दीदियों का यही कहना है कि काफ़ी अच्छा हमें लग रहा है। यहाँ पर हम आत्मनिर्भर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्रेसेस हो गई हैं उनको यहाँ पर लोड किया जा रहा है और आगे की तरफ भेजा जा रहा है। तो इस समय हम आ गए स्टोर रूम में, जहाँ पर जिस तरह से हमने आपको अंदर के दृश्य दिखाए कि किस तरह से सिस्टमेटिक पहले ड्रेस की कटिंग होती है, फिर सिलाई होती है, उसके बाद प्रेस होता है और उसके बाद फिर लेवलिंग के बाद वो आगे पैक होकर के जाता है। तो स्टोर रूम है, यहाँ पर ये सारी ड्रेसेस जो हैं ये बन चुकी हैं? नहीं, अभी बनने के लिए जा ही रहा है। अच्छा, ये बनने के लिए जा रही है? जा रहा है, हाँ। तो लगभग आप यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर हैं? जी, प्रोडक्शन मैनेजर। तो आप देख सकते हैं ये तमाम वो ड्रेसेस हैं जो अभी ये बनने के लिए जा रही है। लगभग आप कितनी हो जाती है प्रोडक्शन, क्योंकि नाम ही है जीविका सिलाई सेंटर व उत्पादन केंद्र?
एक दीदी तो 15-20 सिल लेते हैं पर डे। और ओवरऑल अगर बात करें जिस तरह से अंदर भी मास्टर ने बताया कि 70 दीदियां काम कर रही लगभग, तो कितनी ड्रेसेस हो जाती हैं अगर रोजाना की एवरेज अगर बात रोजाना तो अभी तो नया हुआ है तो 500-600 हो रहा है, 1000-1500 भी बन सकता है। अच्छा 1000 के आसपास अगर एक एवरेज मान के चले तो पर 1000 डे का, हाँ पर डे। तो 1000 के आसपास ड्रेसेस जो हैं जो दीदियां हैं जो वो तैयार कर सकते हैं। और भी कई सारी जो लोग हैं वो भी जुड़ने की कोशिश करने के लिए आते हैं आपके पास। जी जी आते हैं, बहुत सारा दीदी लोग आते हैं तो उसको हम लोग जोड़ते हैं, काम सिखाते हैं, काम करवाते भी हैं। अगर हमारे माध्यम से अगर आप बताना चाहें जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस समूह से, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे कहा जाता है, जीविका समूह ग्रुप, जी, तो जी, जी। किस तरह से आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं? मेरा यहाँ पे स्टिचिंग है, स्टिचिंग पे आएंगे, उनको हम बताएंगे, सारा काम सिखाएंगे और करवाएंगे। और अगर बात करूं तो जिस तरह से अगर जो उन्हें चाहे भत्ता कह ले या सैलरी कह ले तो उसका क्या हिसाब रहता है वो जरा हाँ थोड़ा बताएं। मतलब जितना वो काम करेंगे उसका मंथली उनको मिलेगा। अच्छा, और काउंटिंग पर डे के हिसाब जी से? जी कौन पर डे के हिसाब से। अच्छा, पर मतलब ड्रेस जिस हिसाब से बनाए उस जी हिसाब जी से। तो बहुत ही अच्छा ये सिस्टमेटिक पूरा सारा कुछ है। और इस सेंटर के उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के आने के बाद उद्घाटन किस तरह से बदलाव आया, क्या कुछ देख रहे हैं आपने? बहुत अच्छा देख रहे हैं, काम बहुत हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। अभी दीदी लोग भी ध्यान लगा के काम कर रहे हैं सारे। तो जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि लगभग एवरेज अगर मान के चले तो 1000 के आसपास जो ड्रेस है वो यहाँ पर तैयार कर दी जाती हैं जीविका दीदियों द्वारा, और पूरा सिस्टमेटिक यहाँ पर काम है। तो आज हम आए थे, लगभग 10 दिन से अधिक का समय हो गया है उद्घाटन किए हुए मुख्यमंत्री जी को ये जीविका सिलाई सेंटर व उत्पादन केंद्र का। तो और क्या कुछ ज़मीनी हकीकत थी वो हमने आप तक पहुँचाई, और जो लोग भी अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी दीदियाँ इनसे जुड़ना चाहती है उसके लिए भी इन्होंने बताया। तो शाहपुर वार्ड नंबर 7 से आपको ये पूरी खबर बताते हुए कि किस तरह से यहाँ पर जीविका सिलाई सेंटर सह उत्पादन केंद्र में काम हो रहा है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।